होते इतना समय लगेगा, 29 में भी महिला को जो हक और हुकूक मिलना चाहिए महिलाओं को वो नहीं मिल पाता। ये लेट होता जा रहा था, इसलिए हम संशोधन विधेयक लेकर, और उनकी चिंता क्या, समाजवादी पार्टी क्यों विरोध कर, मैं स्पष्ट कर दूंगा। समाजवादी पार्टी सिर्फ इसलिए विरोध कर रही है कि समाजवादी पार्टी की सूबे में 4 बार सरकार रही है, और जब जब इनकी सरकार रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पुष्पित और पल्लवित होते रहे। जब ये महिलाओं को कानून बनाने का अधिकार माननीय मोदी जी देंगे, भारतीय जनता पार्टी देगी, तो कोई गुंडा माफिया प्रदेश की सड़कों पर नहीं मिलेगा, या तो जेल में सड़ेगा या प्रदेश के बाहर मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर के इस संशोधन विधेयक को रोकने का काम। 543 में 33% ही तो देना था, लागू कर देते। आप मेरी बात समझो इस बात को, देश की आबादी कहां से कहां जा रही है, यदि सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और महिलाएं हक पा जाएंगी, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप कह रहे हैं कि 1 रोटी में ही आधी दे दो, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 2 रोटी है महिलाओं को बराबरी का हक देंगे, लेकिन उसमें भी तो आपने 15 वर्ष के लिए ही लागू किया है। देखिए आप जो बात कर रहे हैं संविधान की, आप संविधान को फिर से अध्ययन करो। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान का, बाबा साहब का सम्मान किया है। जो आरक्षण है ये 10 वर्ष के लिए लागू हुआ था पहली बार, हर 10 वर्ष अपने आप बढ़ जाता है, और ये भी लगातार ऐसे बढ़ेगा। संशोधन विधेयक लाने की मंशा क्या थी मोदी सरकार की? जी, जब 2/3 बहुमत नहीं था सरकार के पास, तो ये देखिए जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम का सभी दलों ने सर्वसम्मति से पास किया था, और हम लोगों ने प्रयास भी किया था, और ये समझ में आ रहा था कि जैसे इन लोगों ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पास कराया, ये लोग भी साथ में आएंगे, लेकिन उनके तो पेट में दर्द हो रहा था, सत्ता खिसक रही थी। माननीय मोदी जी ने स्पष्ट किया था, आप भी सुनो भैया सुनना, माननीय मोदी जी ने स्पष्ट किया था, संसद में ऐलान किया था कि आप सब लोग ब्लैंक चेक है, इसका जितना गुडविल है, जितना आपको अपना श्रेय लेना है ले लो, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को कोई श्रेय नहीं चाहिए, आप ले जाओ, केवल महिलाओं को हक और अधिकार देने का काम करो, ये माननीय मोदी जी ने स्पष्ट किया। एक बड़ा सवाल है नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर, मैं कहता हूं इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ये देखिए महिलाओं की आवाज। आपकी सरकार में फिरोजाबाद एक महिला तहसीलदार ने टीम पर आरोप लगाया, बड़े गंभीर। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है, मंडलायुक्त लखनऊ को जांच कमेटी का काम सौंपा गया है, रिपोर्ट आएगी तो कड़ी कार्यवाही होगी, कोई दोषी बचेगा नहीं, और हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ सबको साथ लेकर चलिए, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। मंत्री जी, एक उच्च स्थानीय समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग में आज तक कोई कैंडिडेट डॉक्टर नहीं देखिए रामनरेश भाई साहब ने, मैं आपको पूरी बात सुना, रामनरेश भाई साहब ने कई बार इस सब्जेक्ट को उठाया, मैं भी लगातार कहता हूँ, देखिए आजादी से हम 47 में आजाद हुए, और 17 तक सरकारें विभिन्न दलों की रही, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन इतने वर्षों के बावजूद भी इस राज्य में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे, और 23 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में थे। हमारे बच्चे यदि एमबीबीएस करना चाहते तो कर्नाटक जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, सही बात है कि नहीं, बताना चाहिए। आज 17 से हम 26 में बैठे हैं, 81 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ हमारे काम कर रहे हैं। हमने एमबीबीएस की सीटें लगभग 2.5 गुने की है, एमडीएमएस की 2.5-3 गुनी की है, और विशिष्ट श्रेणी की एमसीएच जैसे कोर्स उन्होंने बढ़ोतरी की है, और बड़ी संख्या में चिकित्सक तैयार हो रहे हैं। हमने बार बार रामनरेश भाई साहब से कहा, यदि कोई भी चिकित्सक यहाँ आना चाहता है, हम तैयार हैं उनको। एक सवाल ये था, आपने प्रयास किया था मंत्री जी ने दबाव में लगाने के लिए, उसके बाद जितने जनपद के वोटर में जिला है सब में मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद हो, इटावा हो, भाई साहब अभी कुल 8-10 जनपद बचे जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, हम सभी जनपदों में खोले हैं, और शीघ्र ही यहाँ भी हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और हमारे प्रस्ताव चल रहे हैं, भारत सरकार को लिखा पड़ी। मंत्री जी, विपक्ष जो है मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ फिर से एक प्रस्ताव लाना चाहता है। विपक्ष हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाता रहा है, और उनके पास कोई सगल नहीं है, विपक्ष पूरी तरह से खोखला है। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो बाबा साहब का मानना था हर गरीब को पक्का मकान मिले, सबको शुद्ध पेयजल मिले, सबको रहने जीवन जीने लायक सभी वस्तुएं सहूलियत मिले। माननीय मोदी जी ने हर गरीब को पक्का मकान, उज्ज्वला गैस, बिजली का कनेक्शन, शुद्ध पानी, निःशुल्क राशन, इसके अलावा पीएम स्वनिधि के तहत और हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सबके जीवन में उत्थान लाने का काम किया। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, और लगातार उन्नयन जारी रहेगा। एक भगवान परशुराम लोकसभा में गिर गया, अब अगला स्टैंड क्या होगा आपकी पार्टी का?
हम जल्दी बताएंगे, जैसे पता चलेगा आपको भेंट करें। आइए आंदोलन पहले झेलो। सर परशुराम सर आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम अरे यार मनाई जाती है। बड़ा यार छुट्टी को लेकर के आज अक्षय तृतीया पर हम प्रदेश सरकार की तरफ से अरे यार, भगवान भैया। परशुराम जी की जयंती पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूँ।